Hello guys, welcome back to my channel Vidyanshil's Studio. So I am new here on YouTube. This is my first channel and first video also. So let's start. Today I will explain you new and old terminologies of NCERT History Book Class 7. So now let's start. In the context in which information is produced changes with time. What about languages and meanings? Historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the languages which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. The difference is not just with regard to grammar and vocabulary, the meanings of words also change over time. हम लोग देखते हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, वो टाइम टू टाइम उसकी लैंग्वेज, उसकी मीनिंग चेंज होती रहती है. हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो है वो बहुत सारी वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में एग्जिस्ट करते हैं विच हैव चेंज, जो कुछ चेंज हो चुकी है टाइम के साथ साथ, ईयर के साथ साथ. लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर. मेडिवल पर्सियन, जो पहले के पर्सियन थे वो मॉडर्न पर्सियन से अलग हैं. यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस नहीं है, वोकेबलरी और ग्रामर का ही सिर्फ डिफरेंस नहीं है, उस वर्ड की मीनिंग भी चेंज हुई है. ओके, सो नाउ नेक्स्ट पैरा. टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल. टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट. एक टर्म लेते हैं हिंदुस्तान एग्जाम्पल के लिए, जो हम लोग इसे अंडरस्टैंड करते हैं, हम लोग इसे कंसीडर करते हैं इंडिया मॉडर्न नेशन स्टेट, हमारा जो कंट्री है. When the term was used in 13th century by Minhaj Aisharaj, a colonial who wrote in Persian. ये टर्म 13th सेंचुरी में यूज़ हुआ था इसके द्वारा मिनहाज आयशराज, जो कि कॉलोनियर थे, जो पर्सियन में रोट किए थे, मतलब पर्सियन में लिखे थे. उनका ही मेन द एरियाज ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड्स ऑफ गंगा एंड यमुना, बिटवीन गंगा एंड यमुना. उन्होंने क्या उस टाइम में उन्होंने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था सिर्फ पंजाब हरियाणा के एरिया, पंजाब और हरियाणा के लैंड को और गंगा यमुना के बीच, पंजाब और हरियाणा के एरिया को, एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. ओके, he used the term in a political sense for lands that were a part of domains of Delhi Sultan. हाँ, उन्होंने जो है ये वर्ड यूज़ किया था पॉलिटिकल सेंस के लिए, और किस लैंड के लिए, जो कि पार्ट था दिल्ली सुल्तान का एरिया का. ठीक है. The areas included in this term shifted with the extent of the Sultanate, but the term never included South India. ये जो एरिया थे ये इंक्लूड करते थे टर्म को, जो शिफ्ट होता था और एक्सटेंड होता था सल्तनत के हिसाब से, लेकिन जो ये जो टर्म था हिंदुस्तान, ये कभी भी साउथ इंडिया को इंक्लूड नहीं किया था. By contrast, in the early 16th century, Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna, and the culture of the inhabitants of the subcontinent. कंट्रास्ट में देखा जाए तो 16th सेंचुरी में जब बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड को यूज़ किया था, तो उन्होंने जियोग्राफी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया था, और फ्यूना और कल्चर को, जो इनहेबिटेट्स है हमारे कंटिनेंट का, सब कंटिनेंट का,
एज वी विल सी लेटर इन द चैप्टर, जैसे कि हम लोग चैप्टर में आगे देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. दिस वॉज समवॉट सिमिलर टू द वे द 14th century poet अमीर खुशारू use the word Hind, while the idea of a geographical and cultural entity like India did exist. A term Hindustan. जो अमीर खुशारू थे, एक पोएट थे, उन्होंने वर्ड हिंद यूज़ किया था जियोग्राफिकल आइडिया के लिए और कल्चरल एंटाइटी के लिए. और इंडिया जो है वो हिंदुस्तान के साथ एग्जिस्ट करता है. वो इन दोनों की मीनिंग सेम ही है. The term Hindustan did not carry political and national meanings which we associate with it today. जो हिंदुस्तान वर्ड था ये कभी भी इसने पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग को एसोसिएट नहीं किया था, कैरी नहीं किया था, जो कि आज हम लोग एसोसिएट करते हैं. Historians today have to be careful about the terms they use because they meant different things in the past. जो historians हैं उन्हें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा उन टर्म्स के लिए जो उन्होंने यूज़ किया था पास्ट में, क्योंकि वो अलग चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें मिंट करते थे पास्ट में. ओके, टेक फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर. Foreigner, you know, outer person which you not know, we call them foreigner. Means out of India, who person live like Americans, we call them foreigner. Okay, it is used today to mean someone who is not an Indian. जो ये वर्ड है ये यूज़ किया जाता है आज के टाइम में, जो इंडियन नहीं है उसके लिए यूज़ किया जाता है ये वर्ड. ओके, इन द मेडिवल पीरियड अ फॉरेनर was any stranger who appeared, say, in a given village, someone who was not a part of that society or culture. In Hindi, the term Pardesi might be used to describe such a person, and in Persian, Ajnabi. जो मेडिवल पीरियड में जो फॉरेनर यूज़ होता था किसके लिए, ऐसे पर्सन के लिए जो स्ट्रेंजर होता था, जो हमारे विलेज और हमारे रिलीजन हमारी सोसाइटी और कल्चर का नहीं होता था, उसे हम फॉरेनर कहते थे. ओके, हिंदी में इसको परदेसी कहते हैं फॉरेनर को, और पर्सियन में अजनबी. A city dweller therefore might have regarded a forest dweller as a foreigner. सिटी ड्वेलर है वो फॉरेस्ट ड्वेलर उसको बनाया गया था एज अ फॉरेनर. बट टू पीजेंट्स लिविंग द सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर टू ईच अदर. जो पीजेंट हैं वो एक ही विलेज में रहते हैं, इसलिए वो एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है. इवन थ्रो दे मे हैव हैड डिफरेंट रिलीजियस एंड कास्ट बैकग्राउंड. चाहे उनकी डिफरेंट रिलीजन हो, चाहे वो अलग अलग रिलीजन के हो, चाहे वो अलग अलग उनके कास्ट बैकग्राउंड हो, उससे कोई मतलब नहीं है. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड टुमारो वी विल लर्न हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. ओके, thank you, and please subscribe to my channel and like on my videos. Thank you very much.